अगर हमने किसी से पैसा लिया है ठोस सबूत के साथ आए कोई, मैं नेजडेला गांव छोड़ दूंगा जी। सरपंच साहब बात देनी आएगी, कल को नेजडेला गांव छोड़ना पड़ेगा। मैं वीडियो डिलीट नहीं करूंगा। नेजडेला गांव छोड़ दूंगा जी मैं। कर लो सरपंच ने कुछ करना है, शरेआम कही जाना। गांव वालों ने मेरी बेइज्जती बहुत कर रखी है जी। ये 3-4 लोग हैं ऐसे जो भड़का रहे हैं जी। रिश्वत लेके जो प्लाटा वाला भी काम किया है, तो मैं उन पे मानहानि का केस करूंगा ठोक के जी, और मैं हाई कोर्ट तक जाऊंगा। क्यों सरपंच साहब झूठ बोल रहे हो आप? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। पक्की बात है? पक्की बात है जी। एक मिनट सरपंच साहब, आपने बोला 63। हाँ जी। 63। हाँ जी। दोबारा बोलो 63। 63 प्लाट है जी, 63। नमस्कार, स्वागत है आपका एसकेपी क्रांति चैनल पर। मैं हूं आपके साथ सुनील कंबोज। इस वक्त मौजूद है गांव नेजडेला कला में, तो हमारे साथ सरपंच प्रतिनिधि मौजूद हैं। तो यहाँ गांव के अंदर काफी दिनों की एक जंग छिड़ी हुई है, प्लाट कि जो पंचायत के द्वारा प्लाट काटे गए हैं, जो पॉलिसी के हिसाब से प्लाट काटे गए हैं, जो ग्रामवासी हैं वो रोज इकट्ठा होते हैं और सरपंच पर बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं। जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में सरपंच साहब के पास एक बड़ी मर्सिडी होगी। तो आज बात करते हैं सरपंच साहब से, खुल के बात करेंगे, कड़वे और मीठे सवाल करेंगे। हाँ जी सरपंच साहब जी, नमस्कार। नमस्कार जी, सभी दर्शकों को, मेरे भाइयों को, सभी को नमस्कार जी। शुक्रिया। सरपंच साहब, आप पर बहुत बड़े आरोप लग रहे हैं और दावे के साथ आरोप लग रहे हैं कि आपने लगभग 100 प्लस 120-23 या 113 प्लाट काटे हैं और मोटा पैसा लेकर काटे हैं। मैं नहीं बोल रहा, ग्रामवासी बोल रहे हैं और सच बात सामने आनी चाहिए कैमरे के। तो आप क्या कहना चाहोगे, कितना पैसा लिया आपने? अगर हमने किसी से पैसा लिया है ठोस सबूत के साथ आए कोई, मैं नेजडेला गांव छोड़ दूंगा जी। सरपंच साहब बात देनी आएगी, कल को नेजडेला गांव छोड़ना पड़ेगा। मैं वीडियो डिलीट नहीं करूंगा। नेजडेला गांव छोड़ दूंगा जी मैं। 1000 रुपये रजिस्ट्री खर्चा लिया जी। 63 प्लाट है, उसमें से 200 रुपये अभी बकाया रहता है जी मेरा। एक मिनट सरपंच साहब, आपने बोला 63। हाँ जी। 63। हाँ जी। दोबारा बोलो 63। 63 प्लाट है जी, 63। अगर जिस तरह ग्रामवासी कह रहे हैं कि 113 या 100 के ऊपर प्लाट है, अगर 100 के ऊपर प्लाट हुए तो आप अभी लिख के दोगे मेरे को काम छोड़ने के लिए? मैं लिख के देता हूँ जी, मैं नेजडेला गांव छोड़ दूंगा जी। तो मैं उन पे मानहानि का केस करूंगा ठोक के जी, और मैं हाई कोर्ट तक जाऊंगा। मेरे को कोई झिझक नहीं है। ये 63 कार्ड है जी, आप चेक कर लो। ये रजिस्ट्री कार्ड है जी हमारे। कोई नहीं, ये मैं रजिस्ट्री कार्ड हाँ जी, ऊपर ये अगर कोई चेक करना चाहता है, वार्ड का मेंबर साथ आए, चेक करवा दूंगा जी किसका प्लॉट है किसका नहीं है। तो कहा जा रहा है कि जातिवाद प्लाट काटने में हुआ है। मान के चलते हो, ये किस किस के हाथ होता है? सर्वे होता है, बीडीपी तक होता है, क्या प्रोसीजर होता है कि कहा जा रहा है कि सरपंच ने अपनी मर्जी से प्लाट काटे हैं? जातिवाद वाली बात आ गई जी। मेरे परिवार का प्लाट नहीं है जी। जी। मेरी बिरादरी के प्लाट सिर्फ 4 हैं जी। बाजीगर समाज के मान के चलो 35 से 38 प्लाट जी। और जो हमारे बावरिया समाज है उनके 11-12 प्लाट उनके भी हैं जी। जी। और एक हमारे जैसे मेघवाल जात बोल देते हैं, उनमें भी एक प्लाट है। 36 बिरादरियों के हिसाब से मान के चलो बीसी का हमारे 4 ही प्लाट आए हैं जी। बाकी एसी के आए हैं सारे प्लाट जी। 63 प्लाट आए हैं जी, इसमें कोई दुराई नहीं है जी। सरपंच साहब 63 प्लाट आए हैं। हाँ जी। तो ग्रामवासी कह रहे हैं, लिस्ट आपको मैंने दिखा दी, कि जिनके पास कोठी है, जिनके पास जमीन है, कि उनके प्लाट काटे। क्यों सरपंच साहब झूठ बोल रहे हो आप? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। पक्की बात है? पक्की बात है जी। इसमें हमारा क्या जी, हमारे तो ये तफ्तीश है भी, ये हमारे गांव का वासी है जी। अगर मेरे परिवार का कोई प्लाट है जी। तो ये बात होती भी हाँ अपनी बिरादरी के अपने भाईचारे में प्लाट काट दिए। ऐसा मैंने कुछ नहीं किया। मैं जातिवाद नहीं करता। सभी मेरे भाई हैं, गांव वाले जितने भी है, मेरा परिवार है ये जी। चाहे किसी भी समाज का, 36 बिरादरी है, सभी मेरे। चलो, लेकिन इसमें हमारा कोई वो नहीं होता। सभी एसी के प्लाट आए हैं, उसके पास भी जमीन वगैरह नहीं है जी। ये सब झूठी बातें हैं जी। तो सरपंच साहब, जो बवाल उठ रहा है गांव के अंदर, एक बात करते हैं, आप पर आरोप लग रहे हैं। अगर वो आरोप झूठे पाए जाते हैं तो आपकी क्या कार्रवाई रहेगी, क्या अगला कदम रहेगा?
बात वही करो जो पूरी हो पाए। अगर हमने गलत किया है, किसी से पैसे लिए हैं जी, तो गांव छोड़ने के लिए तैयार हूं जी, ठीक है जी, लेकिन सबूत के साथ आए, कोई आए तो, नहीं तो मैं हाई कोर्ट तक जाऊंगा। गांव वालों ने मेरी बेइज्जती बहुत कर रखी है जी। ये 3-4 लोग हैं ऐसे जी। जो भड़का रहे हैं, जी, 3-4 लोग, ये ज्यादा नहीं है, वो भड़का रहे हैं। उनको भी आपका प्लाट आया, सरपंच खा गया, सरपंच ने मोटा पैसा लिया, उनको प्लाट दे दिया। जी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं। अगर मैंने किसी से 1 रुपया भी लिया हो, ये 1000 रुपये रजिस्ट्री का लिया था, जी, ये 63 नाम थे जी, इनमें अभी तक 200 रुपये मेरा बकाया रहता है जी। एक लड़के के पास 800 रुपये थे, वो कहता सरपंच तू दे दिए 200। अरे क्या बात है। तो साथियों, सरपंच साहब से डायरेक्टली बात हुई है कि जो ग्रामवासी कह रहे थे, ग्रामवासी कह रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा, सरपंच साहब खुद बोल रहे हैं और ग्रामवासी वीडियो के अंदर खुद बोल रहे हैं कि जो सरपंच ने मोटा पैसा खाया है 100 प्लस, शायद 113 120 बताया जा रहा है, मैं पूरा नहीं कह सकता, 100 से ज्यादा जो प्लाट कटे हैं, दावे के साथ कह रहे हैं कटे हैं प्लाट। तो जिनके प्लाट कटे हैं उनके पास बड़ी बड़ी कोठी, गाड़ियां, डिटेल के साथ कह रही हैं कि सरपंच साहब ने अच्छा खासा पैसा लेकर प्लाट काटे हैं। तो आज सीधी सरपंच साहब से, प्रतिनिधि से आपसे बातचीत करवाई। कैमरा से होगी के साथ सुनील कंबोज। धन्यवाद, शुक्रिया। आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। शुक्रिया। तो मेरा जस्ट होया पे ते उल्ट पुलट की मैंने प्लाट दिता जाए, नहीं तो किसी नहीं मिलन देना सी। नाले कर लवे सरपंच जो कुछ करना शरेआम कही जाना, मैनू मार लवे गोली जड़ी मारनी। क्या नाम है आपका? भजन कौर। अच्छा, की कहना चाहोगे? कहना की चाहना जी, क्लास ने रिश्वत लेके प्लाट कट्टे ने। अच्छा, हाँ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? नाम साढ़ा रजिस्ट्री लिख दी ने उन्होंने। ठीक है। हाँ जी, 5 मरले जगह जी, असं 3 घर है, सानू 40 साल का कुछ भी नहीं मिलता पाया सरकार वालों। नाम है जी? जोगिंद्रो। अच्छा, की कहना चाहोगे? भी ना मेरे सहुरे नूं मिलिया ते ना मेरे मुंडिਆਂ ਨੂੰ मिलिया ते ना मैनू मिलिया। साडे परिवार च किसी नूं प्लाट नहीं मिलिया। 60 साल हो गए मेरी उम्र हो गई नूं, ना मैनू मकान मिलिया ना मैनू प्लाट मिलिया। 8 मरले था है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 4 ਘਰ ਹੈਗੇ। हाँ जी माता जी, की कहना चाहोगे? मैं तो यही चाहती हूँ, मैं पहले भी बोल गई हाँ भी साढ़े मुंडे का ना कुछ नहीं है, सर बिट्टू का ना कुछ नहीं है, ना प्लाट ना रीति, तो भी सानू हक मिलना, सानू प्लाट मिलना चाहिए है। मेरे आप 3 मुंडे ने, सानू आप नहीं प्लाट मिला, ठीक है ना, प्लाट मिलना चाहिए है। 4-5 मरले च बैठे हैं। ये कहना चाहूँ, मेरे नहीं 2 मरले जगह गिरगी रहने वाली, और मान लो मन प्लाट की सुविधा को नहीं है, कहते मकान आवा, वो मकान का पीसा मिला, मैं मकान का पीसा को ले लो, मन प्लाट चाहिए बदला को। कहना चाहने है जी, साडा तो मैं तो रोजगारी वाले फार्म भर के अक्की पे, मेरे तो रोजगारी वाले फार्म नहीं, इन्होंने वो भी नहीं बना के दी, तो मेरी तैडी जी इन्होंने किन्नी बारी जाने कहते अज नहीं सवेरे, अज नहीं सवेरे, अज सवेरे रोज ही करते हैं। तो मेरे पास जी 5 मरला प्लाट है, उसमें से मेरे को 3 ही मरला प्लाट आती है जी, जिसमें 5 मरला में 5 हिस्से है जी। 3 मेरे लड़के हैं, तो 1 ननद का है जी, ऐसे करके 5 हिस्से है जी। तो मेरे भी मकान प्लाट काट दिया गया जी। मेरा नाम प्रेम सिंह जी। की कहना चाहोगे जो मुद्दा छिड़िया है पिंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? मुद्दा जी ये जिन्ना भी नजायज हो रहा है, ये बिल्कुल सही हालात नाल करन, जिन्हों मिलने वाला प्लाट उन्होंने मिल जाए तो सानू कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। तो फिर आ काम उनके कोल हैगा कैलाश कोल, ये भी नरेगे तो हटाया जाए। जी, क्या नाम? सबसे पहले आपकी चैनल का धन्यवाद करता हूं कि हमारे गांव में आए आप। तो मेरा नाम है मंगतूराम, राज्य प्रधान संघर्ष कमेटी हरियाणा, मनरेगा और भवन निर्माण कामगार यूनियन हरियाणा। ऐसा सर, हमारे गांव में 1976 में भी प्लाट काटे थे और 2011 में प्लाट काटे थे, और अब जो सभी जातियों को जो ज़रूरतमंद है उनको प्लाट दिया जाए, जिसकी कंडीशन देखी जाए। नहीं कि एक तो धनाढ्य व्यक्ति है, उसके पास 2 प्लाट पहले ही है और आज भी उसको फिर प्लाट दोबारा दिया जा रहा है। वो सर ऐसा है कि जो इनकी कमेटी होती है, सेक्रेटरी, पटवारी, जई, नंबरदार और पंचायत के मेंबर, उनसे ये सवाल पूछा जाए कि आप किस बेस पर, किस शर्त पर इन लोगों को प्लाट दिया गया। उसकी भी शर्त होती है पंचायत में, एक्ट में लिखा हुआ है कि जो पंचायत की ज़मीन में और पंचायत की गांव में 15 साल से इस गांव में रहता हो और जिसके पास कोई रजिस्ट्री वाला प्लाट ना हो उसके नाम, उसको पंचायत प्रस्ताव पा के उसको प्लाट दे सकती है।